हेलो फ्रेंड्स, आज के इस न्यू टॉपिक में हम रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कायरल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी रिएक्शन होती है इसके बारे में आज हम देखते हैं। कायरल मॉलिक्यूल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ 4 डिफरेंट एटम ग्रुप आर अटैच्ड विद कार्बन। यानी कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 4 डिफरेंट एटम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, किसी भी कार्बन एटम से में प्रेजेंट होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, उसी को हम कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यानी कि कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वे मॉलिक्यूल्स जिनमें जिसमें कार्बन एटम अलग अलग ग्रुप या अलग अलग ग्रुप या किसी भी एटम से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्लोरीन एटम जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर हमारा एफ ग्रुप जुड़ गया, उन्हीं को हम कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है। बेसिकली इसमें 3 रिएक्शन होती हैं। पहला होती है इसमें इन्वर्जन, दूसरा होता है रेसिमजाइजेशन और तीसरा होता है टेंशन। अब यहाँ पर देखते हैं पहला रिएक्शन इन्वर्जन क्या होती है। दीज आर दोज रिएक्शन इन विच कायरल मॉलिक्यूल्स चेंज दियर नेचर। यानी कि वे रिएक्शन जिसमें कायरल मॉलिक्यूल्स चेंज कर देता है अपनी नेचर आफ्टर रिएक्शन के बाद, उसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन रिएक्शन। इट कन्वर्ट, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है डेक्स्ट्रो कंपाउंड से लियो कंपाउंड में। ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है मिसो कंपाउंड हमारा, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा लियो कंपाउंड से डेक्स्ट्रो कंपाउंड में, उसी को ही हम इन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा कायरल मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या चेंज कर देता है अपनी नेचर इस रिएक्शन के बाद, इसी को ही इन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल असंटू रिएक्शन सो द इन्वर्जन रिएक्शन। जो हमारे असंटू रिएक्शन है वे क्या शो करती है? इन्वर्जन रिएक्शन करती है। इस एग्जांपल में ये हमारा कोई कंपाउंड है, जब हमने इसमें हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच किया इस कायरल मॉलिक्यूल्स पर, तो क्या होता है इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब एक आंश यानी कि पार्शियल कोई भी ग्रुप आकर जुड़ जाता है कुछ समय के लिए। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये जुड़ गया। वैसे तो जो हमारी कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, लेकिन ये क्या करता है, इसने यहाँ पर फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए 5 वैलेंसी अपनी बना रखी है। ये क्या करता है, जैसे ही सेज ये बॉन्ड मजबूत होता जाता है, उसी प्रकार ये हमारा C3H7 ग्रुप है, ये सेज यहाँ से शिफ्ट होकर के इस क्लोरीन के पास आने लगता है। जब इस क्लोरीन के पास चलता है कि अब यहाँ पर कोई और बॉन्ड आने वाला है, तो क्या करता है सेज अपने यहाँ से बॉन्ड को डिस्चार्ज करने लगता है। यानी कि इधर से अटैच होने लगता है, धीरे धीरे यहाँ से क्या टूटने लगता है। इस प्रकार फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बन गया, ये हमारा बन गया, या तो ये एस रहेगा या फिर ये आर का मतलब यहाँ पर सिनिस्टर या फिर रिएक्टस। इस फॉर्म में हमारा कंपाउंड ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन हमारी रेसिमजाइजेशन। इन दिस रिएक्शन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्ट इन ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में आफ्टर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के बाद। जैसे कि इस एग्जांपल में ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। जब इस पर क्लोरीन आयन आकर जुड़ा, क्लोरीन आयन जुड़ा इस पर ऑन करके, तो क्या कन्वर्ट हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में, या RS ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस रिएक्शन में जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर देता है अन एटम को, यानी कि नाइट्रोजन एटम को। यानी कि जो क्लोरीन एटम हमारा ये रिप्लेस कर देगा नाइट्रोजन एटम को, जिस कारण ए मिसो कंपाउंड विच इज ऑप्टिकल इनएक्टिवेट, जो हमारा मिसो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में। इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिमजाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरी रिएक्शन हमारी रिटेंशन। इन दिस रिएक्शन कायरल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। यानी कि इसमें जो कायरल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट सेम कॉन्फिगरेशन के रहते हैं आफ्टर रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा कंपाउंड है। जब इस पर ब्रोमाइड आकर जुड़ा, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमाइड कहाँ पर जुड़ा, आकर क्लोरीन पर आकर जुड़ा, तो क्या हुआ, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहा। यहाँ पर भी सिनिस्टर था तो यहाँ पर भी सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारा, क्योंकि जो ब्रोमाइड और क्लोरीन है हमारे एक ही समूह के
ग्रुप ए की समूह के एटम है। बस बेसिकली इनमें क्या होता है, जो ब्रोमीन है इसकी प्योरिटी हाई है क्लोरीन से। इसी प्रकार ये ब्रोमाइड क्या करता है, क्लोरीन को यहाँ से क्लोरीन को यहाँ से क्या कर देता है, तो क्लोरीन से जाकर बन जाता है और क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं रिटेंशन। रेसिमिक जैसे मॉडिफिकेशन है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। इसको रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं DL से, RS से, प्लस माइनस या DL स्मॉल DL से भी। द इक्वल अमाउंट ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो, यानी कि क्या करा, जो हमारा इक्वल अमाउंट लीवो का है, यानी कि लीवो कंपाउंड और डेक्स्ट्रो कंपाउंड का इक्वल अमाउंट है, फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर नोन एज रेसिमिक मॉडिफिकेशन। वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। जैसे कि इक्वल अमाउंट बोथ इन एंजाइम्स, यानी कि यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर और यहाँ पर हमारे अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि हमारा डेक्स्ट्रो होगा, यहाँ पर हमारे बचा भी ये दोनों आपस में मिले तो इन दोनों का आपस में मिला तो हमारा एक रेसिमिक मिक्सचर बन गया इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ, यानी कि इक्वल अमाउंट में दोनों हमारा बन गया। रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इन दिस द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, यानी कि एक प्रकार की प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्स मॉडिफिकेशन। रेसिमिक मॉडिफिकेशन को अलग करने की इनटू द एनजाइमर कॉन्स्टिट्यूएंट। आल्सो इन दिस प्रोसेस ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्ट द ऑप्टिकल एक्टिव। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या में, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में। उसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। मेथड यूज फॉर रिजोल्यूशन, इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, पहला होता है इसमें क्रोमेटोग्राफ, पहला है इसमें हमारा मेथड मैकेनिकल मेथड, दूसरा यानी जिसको हम क्रिस्टलाइजन मेथड भी कहते हैं, दूसरा हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड, तीसरा हमारा बायोलॉजिकल मेथड और चौथा हमारा केमिकल मेथड। ओके, अब हम पहला मेथड देखते हैं, इसमें कौन सा है, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड फर्स्टली crystallized the both enantiomers in racemic mixture, now both have different shape from each other। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टल वो बोथ एनहांसोमर्स, यानी कि जितने भी दोनों में एनहांसोमर्स हैं इन रेसिमिक मिक्सचर में वे क्या होते हैं, सेम डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, कहाँ पर, उस कंपाउंड में। तीसरा हमारा क्रोमेटोग्राफी क्या, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कैन बी रिजोल्यूशन बाय क्रोमेटोग्राफी, यानी जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है उनको रिजोल्व किया जाता है क्रोमेटोग्राफी द्वारा। इन दिस प्रोसेस में द रेसिमिक मिक्सचर इज रन थ्रू द कॉलम, इसमें क्या करते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर को रन करवाते हैं किसी भी कॉलम में, विच इज फिल्ड इन ऑप्टिकल एक्टिव ऑब्जर्वेंट, जिस कारण हमारा ऑप्टिकल एक्टिव ऑब्जर्वेंट क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है। बायोलॉजिकल मेथड, इन दिस मेथड में सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एंजाइम हो गया हमारे, आर ऑलो टू ग्रो इन रेसिमिक मिक्सचर में, क्या करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, कहाँ पर, रेसिमिक मिक्सचर में उनको ग्रो करवाते हैं। केमिकल मेथड में क्या है, इन दिस मेथड ए रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज कन्वर्ट इनटू ए मिक्सचर टू डायस्ट्रोमर्स ऑफ अनदर कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जो रेसिमिक मिक्सचर का मॉडिफिकेशन है उसको कन्वर्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ डायस्ट्रोमर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं ऑफ अनदर कंपाउंड, किसी भी अनदर कंपाउंड के द्वारा। एनहांसोमर्स रिएक्टेड विद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड टू फॉर्म डायस्ट्रोमर, जो एनहांसोमर्स रिएक्टेड होते हैं हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जिस कारण हमारे डायस्ट्रोमर्स कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। असाइमेटिकल सिंथेसिस क्या होते हैं, इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है हमारा उसको डायरेक्टली प्रिपेयर किया जाता है किससे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से, अंडर द इन्फ्लूजन, किसी भी इन्फ्लूजन के द्वारा या सम अदर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से। जैसे कि हमारे ऐसे में मिक्सचर होगा और प्लस ऑप्टिकल, इसमें हमने ऐड किया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ऑप्टिकल इनएक्टिव, जैसे कि हमारा 50% में डेक्स्ट्रो है, 50+% लियो है, ये हमारा कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। जब हमने इसमें ऐड किया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, या तो डेक्स्ट्रो ऐड किया या फिर हमने इसमें लियो कंपाउंड, इन दोनों में से कोई ऐड किया तो हमारा कन्वर्ट हो गया
क्या में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी एक की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, या तो डेक्स्ट्रो की या फिर लिवो की मात्रा इन दोनों में से ज़्यादा हो, जिस कारण हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शो करने लगेगा। वी आर सेड दैट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स इन एक्टिव इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि इस एग्जांपल से समझ ले, सिमेट्रिकल, ये हमारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स किसी भी कार्बन एटम से अलग अलग एटम प्रेजेंट होने, जैसे कि यहाँ पर कार्बन ये है, इस पर CH3 एटम प्रेजेंट है, H का एटम प्रेजेंट C2H, और यहाँ पर हमारा एटम प्रेजेंट है हमारा नहीं है सिमेट्रिकल, यानी कि जिस पर सेम या फिर अलग अलग ये हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। जब हमने इसमें अनदर ग्रुप यानी कि कोई अनदर ग्रुप ऐड किया, जैसे हाइड OH ऐड किया तो कन्वर्ट हो गया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में। ओके, इट इज़ द टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्शियल एसिमेट्रिकल सिंथेसिस, दूसरा एब्सोल्यूट एसिमेट्रिकल सिंथेसिस। पार्शियल एसिमेट्रिकल सिंथेसिस में हमारा क्या होता है, पार्शियल एसिमेट्रिकल सिंथेसिस में हमारा कुछ समय के लिए एसिमेट्रिकल सिंथेसिस, जबकि एब्सोल्यूट में हमारा बिल्कुल वही सेम कंपाउंड बना रहता है। पार्शियल एसिमेट्रिकल सिंथेसिस देख लो, इन दिस एसिमेट्रिकल सिंथेसिस में बोथ प्लस एंड माइनस एनर्जीज आर फाउंड बट वन ऑफ दिस इज ऑब्टेन इन लार्ज, यानी कि क्या कर रहे हैं इस एसिमेट्रिकल सिंथेसिस में जो हमारा डेक्स्ट्रो है या फिर लिवो एनर्जीज से आर फॉर्म्ड तो होते हैं, बट वन ऑफ दिस इज ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट, बट इन दोनों में से कोई भी क्या हो गया, कोई भी हमारा या तो डेक्स्ट्रो या फिर लिवो हमारा लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन हो जाता है। सो बोथ आर नॉट इज इक्वल अमाउंट इन, ये क्या कह रहा है, यानी कि जो हमारे डेक्स्ट्रो और लिवो है ये क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में नहीं होते, एंड एक्ट एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जो कि क्या करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की तरह कार्य करते हैं, एंड पास द प्लेन पोलरिज्म लाइट, और उनको क्या करते हैं हम पास करते हैं प्लेन पोलरिज्म लाइट से। जैसे इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, 50% ये हमारा क्या है डेक्स्ट्रो और 50% हमारा लिवो कंपाउंड, यानी कि रेशमी मिक्सचर भी कहते हैं इसको। जब हम इसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ऐड किया, या तो हमने इसमें डेक्स्ट्रो ऐड किया फिर हमने लिवो, तो यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कोई भी एक कंपाउंड ऐड किया तो यहाँ पर किसकी संभावना डेक्स्ट्रो 70% हो गया, जबकि हमारा जो मिक्सचर लिवो कंपाउंड है वो हमारा घटकर 30% हो गया, यानी कि इन दोनों में से एक की अमाउंट ज़्यादा हो गई। इस प्रकार हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया। एब्सोल्यूट एसिमेट्रिकल का सिंथेसिस, इन दिस सिंथेसिस में रेशमी मिक्सचर यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स इज कम्प्लीटली कन्वर्ट इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, इसमें कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में, यानी कि डेक्स्ट्रो या फिर लिवो में, एनी वन इन दोनों में से किसी एक में। इन दिस ओनली वन इनएंसिमर्स कैन बी फॉर्म्ड कम्प्लीटली, ये क्या कह रहा है, इन दिस ओनली यानी वन इनएंसिमर, कोई भी एक इनएंसिमर्स कैन बी फॉर्म्ड कम्प्लीटली, कैन बी फॉर्म इसमें क्या हो जाता है कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है। इन दिस एनी फिजिकल एजेंट इस यूज में क्या करते हैं फिजिकल एजेंट, कोई भी फिजिकल एजेंट का यूज़ करते हैं इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनाने के लिए। इसका एग्जांपल हमारा यह है, जैसे कि इथाइल फॉर्मेट में जब हमने H2O2 का हाइड्रो पेरोक्साइड की ऐड किया तो डेक्स्ट्रो डाई इथाइल टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि क्या हुआ इसको हमने फिजिकली द्वारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट किया। ये क्या है हमारा एब्सोल्युटली एसिमेट्रिकल सिंथेसिस। इसके बीच में हमारा जो यूनिट फर्स्ट है कंप्लीट होती हुई, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपकी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।